नमस्कार, सुप्रभात बच्चे। आज की हिंदी पाठशाला में मैं आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के शेष भाग को बताऊंगी बच्चे। तो चलो बच्चे, हम पढ़ते हैं, देखते हैं उसका दूसरा भाग। लक्ष्मण जी जिस तरह से परशुराम जी को कहते हैं, तो परशुराम जी भीतर से क्रोधित होकर वहाँ पर उपस्थित विश्वामित्र जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। ऐ विश्वामित्र, कौशिक माने विश्वामित्र हुआ, ऐ विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि का बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यह कुटिल है, काल के बस में हो गया है, अपने कुल का नाश करने वाला यह बालक है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी है, और सूर्य वंश में कैसे है, तो जैसे चंद्रमा में कलंक है उस तरह से यह बालक है। निपट है, निरंकुश है, बुद्धिहीन है, और असंकु माने निडर है। काल कबल होई क्षण माही, यह काल के गाल में क्षण भर में हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोई मोहित नहीं। मैं सब भरे सभा को पुकार पुकार कर कहता हूँ कि मैं जब इस बालक को मार दूंगा तो मुझे कोई दोष न दे। तुम हट कहू जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। ऐ विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा। मेरा बल, मेरा प्रताप, मेरा रोष को, मेरी रोष माने क्रोध को कहो। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐ मुनि, आपके सुजस को कौन नहीं जानता है, तुम्हारी अछत को बरने पारा। तुम्हारे सामने आपके सुजस को कौन वर्णन करेगा। अपने मृदु अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप तो अपने ही मुंह से अनेकों बार वर्णन कर चुके हैं अपने सुजस का, अपने पौरुष का, अपने बल का। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं, अगर इतने पर भी संतोष नहीं है तो फिर कुछ कहिए। जनि रिस रो की दुसह दुख सहहु, जनि रिस रो की दुसह दुख सहहु। आप अपने दुख को रोक कर, अपने क्रोध को अंदर रोक करके दुसह दुख सह क्यों सह रहे हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप वीर व्रति हो, धीर हो। गाली देत न पावहु शोभा, आपके मुंह से जो गाली निकलती है वो शोभा नहीं देती है। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी को जनाते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, वे करके उसको दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। लेकिन अपने समर में, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन को देखकर कायर लोग अपने कथनी के बारे में कहते हैं, लेकिन वीर व्रती कथनी नहीं बल्कि करनी करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, आप तो काल को हाँक कर, मैंने बुला बुला कर ला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधरी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परसु धरही सुधारी धरेउ, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अपने हाथ में परशुराम जी फरसा को सुधार कर, लक्ष्मण जी की कठोर वाणी सुनकर अपने फरसा को सुधारते हैं। अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब मुझे, हरे समाज को इशारा कर कहते हैं कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। यह कटु वचन बोलने वाला बालक बध के योग्य है, मारने के लायक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, ये बच्चे को देखकर मैंने अपने आप को बहुत संभाला, इसको बचाया। अब एहू मर निहार भा साचा, सचमुच अब मरने के योग्य हो गया है, मरने के लायक हो गया है, मरने के लिए तैयार है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप इस बाल के दोष को क्षमा कर दीजिए प्रभु, आप तो साधु हैं, सज्जन लोग ऐसा ही करते हैं, वे बच्चे के दोष को गिनते नहीं है। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार में अकरुण कोही, अपने कुठार को, तेज कुठार को वे आगे करते हुए कहते हैं कि मैं कितना कठोर हूँ और कितना क्रोधी हूँ, सो सब लोग जानता है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मैं अपराधी और गुरुद्रोही को, मेरा तलवार, मेरा कुठार, मेरा फरसा और मैं छोड़ता नहीं हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ऐ कौशिक, ऐ विश्वामित्र, ऐसे लोगों को जो अपराधी होते हैं, गुरुद्रोही होते हैं, उसको मेरा कुठार और मेरा फरसा छोड़ता नहीं है, उसको उत्तर देता है यानी मारता है।
केवल कौशिक शील तुम्हारे, ऐ विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे मृदु व्यवहार के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, बुरे ही उरी न हो कहूँ श्रम थोरे। नहीं तो अब तक मैं इस कठोर कुठार से इसे मार डालता और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुन ही हरि अरे सूझ, ऐ मैं खाड़ न ऊख मैं अजहु न बूझ, बूझ अबूझ। गाधि सुनु कह हृदय हसी, गाधि सुनु, गाधि किसको कहा? विश्वामित्र को। विश्वामित्र अपने हृदय में मन ही मन हंसते हैं कि मुनि को तो सब जगह हरा भरा ही दिखाई पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, ये लक्ष्मण की शक्ति को और राम की शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। वे एक बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय से निक्षत्रिय कर दिए थे, तो उन्हें हमेशा यही दिखाई देता है। आय मैं खाड़ न ऊख में, आय मैं खाड़, खाड़ माने तलवार, जो लोहे का तलवार है उसे ऊख में समझ रहे हैं। ऊख माने ऊख में रस भरा हुआ होता है, ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से कमजोर होता है। वो इस तरह समझ रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, अभी भी यह बूझ करके नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन सुनी सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा। फिर लक्ष्मण जी क्रोधी, लक्ष्मण जी फिर एक व्यंग्य वचन कहते हैं। कहे मुनि जी आपका सील ऐसा है, को नहीं जान विदित संसार, कौन संसार में आपके शील को, आपके व्यवहार को नहीं जानता है। माता पिता ही उरीन भय नीके, आप माता और पिता से उरीन हो गए। कैसे? सब लोग जानता है कि माता को ही आपने ही वध किया था और पिता भी आपके ही कारण मारे गए थे। गुर ऋनु रहा सोचु बड़ जी के, अब गुरु से भी उरीन हो जाइए, अपने हृदय में इसो पाल करके मत रखिए। सोचनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा, बड़ बाढ़ा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह ऋण जो है गुरु ऋण, उससे भी उरीन हो जाइए। पहले कहा था ना कि आपको मार करके, लक्ष्मण को मार करके मैं थोड़े ही श्रम में उरीन हो जाऊंगा गुरु से। तो यहाँ कहते हैं कि आप गुरु को ऋण को अपने माथे पर लेकर मत चलिए, यह जितने दिन रहेगा ऋण उतने ही ब्याज बढ़ेगा। इसलिए अब आनिए व्यवहारिय बोली, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। अब आप इसको जोड़ घटाव करने वाले को बुला लीजिए और उसको तुरंत देहूं मैं थैली खोली, और उसको सूद सहित मैं अपनी थैली खोलकर जितना होगा मैं दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर अपने कठोर को, तलवार को, फरसा को वे संभालते हैं। कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने लोग थे सब हाय हाय करने लगे, अरे बच्चा है मत, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन घाड़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। भृगुवर परसु दिखावहु मोही। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि अय परशुराम जी, आप मुझे इस तरह से क्यों अपना फरसा दिखा रहे हैं। द्विज देवता धरही के बाढ़े। द्विज देवता यानी ब्राह्मण और देवता अपने घर के ही बड़े होते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति ही से नहीं लखनु निवारे। सब सभा में जो जितने लोग थे सब ने कहा कि अरे यह अनुचित बात है, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत कहिए। लक्ष्मण जी को कहने लगा अनुचित कही सब लोग पुकारे, कहा कि अनुचित है, अनुचित है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। फिर रघुपति जी सै नहीं इशारे से लक्ष्मण जी को कहते हैं, मधुर वचन में उनको समझाते इशारा करते हैं। लखन उतार आहुति सरिसा, भृगुवर को पुत्रशानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरिसा। लक्ष्मण का जो उत्तर था वह घी में आहुति का काम कर रहा था। नहीं, परशुराम जी के क्रोध में लक्ष्मण जी का उत्तर घी का काम कर रहा था, उनके क्रोध को और बढ़ा रहा था। लखन उतर आहुति सरिसा, भृगुवर को पुत्रशानु। भृगुवर उनके क्रोध को और बढ़ा रहा था। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। इस तरह से परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर राम जी अपने शीतल जल के समान वाणी बोले और उसको शांत कर दिए। फिर अंत में राम की शक्ति को
परशुराम जी पहचानते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ, आगे रामायण की बात है कि वो उनकी शक्ति को पहचानते हैं और उनके शरण में आ जाते हैं कि राम और परशुराम मिल जाते हैं। इस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी का एक समन्वयवादी भावना व्यक्त हुआ है। इसमें किस प्रकार से शैव के उपासक, शिव के उपासक परशुराम जी हैं और राम जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, विष्णु के अवतार हैं, वे दोनों फिर एक हो जाते हैं। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र और लक्ष्मण जी, परशुराम जी और विश्वामित्र सबका चरित्र अलग अलग है। और इस तरह से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंत होता है बच्चे। धन्यवाद।